उसके बाद 15, उसके बाद 20, देन 25, देन 30 एंड देन 35। इस तरह से आपको लेना होगा 35। और उसके बाद यहाँ पर आपको लेना होगा लेस देन 38। उसके बाद 40। ये आपका फिक्स ही रहता है, ये आपको सेम एज इट इज लेना है। 40, देन 42, देन 46, इस तरह से लेना है। और फिर इसके साथ आप एक ग्राफ को बनाइए, फटाफट से बनाइए जरा एक बार ट्राई कीजिए सब अपनी कॉपी पर। डू ट्राई इट प्लीज। थर्टी एट कॉमा जीरो का एक बनेगा यहां से। उसके बाद दूसरा आएगा 40,3। तो 40,3 इस जगह पे कहीं आएगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर। फिर उसके बाद आएगा 42,5, तो एग्जैक्टली 5 पर आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। फिर आएगा आपका 44,9, तो 10 से थोड़ा कम, इस तरह से। सो ये कुछ इस तरह से ऐसे करके ग्राफ बनेगा। और ग्राफ बनने के बाद आप बताइए कि फिर उसको हम लोग उसका निकालेंगे n/2 की वैल्यू, और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। जहां भी वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो है उसका मीडियन। ओके। उसके बाद कर लोगे ये ग्राफ, एक बार ट्राई करोगे घर पे? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास, एक दैट वुड बी मॉड। मॉड जो होता है वो होता है, मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 अपॉन माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब मॉड कैसे निकालते हैं और ये F1 माइनस F0 क्या होते हैं, इसको जरा हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं फटाफट से। चलो सबसे पहले हम लोग को, जैसे भी हम लोग को ये गिवन होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 45 से, या क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं पहले एक बार। सब मीडियन ही दे रहता है, ये करना ही पड़ेगा। चलो मैं 1 मिनट रुको, मैं शीट निकाल लेता हूँ फिर उसको बनाता हूँ। ओके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालने के लिए, जैसे हमें किसी का भी मॉड या मीन या मीडियन निकालना है, तो सपोज कीजिए कि हम लोग एक रफ पे ले लेते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या करना होगा हम लोग को, सबसे इंपॉर्टेंटली मॉड निकालने के लिए, मॉड का जो फॉर्मूला होता है, मॉड इज इक्वल्स टू होता है, दैट इज L प्लस लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H, यानी ये पूरा ब्रैकेट में H के साथ। अब ये F1 माइनस F0 क्या है? F मतलब मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी,
उसमें से उसके ऊपर वाली F0 हो जाएगा उसके ऊपर वाली, और F2 हो जाएगा उसके नीचे वाली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम 0 to 20, फिर 20 to 40, 40 to 60, 60 to 70, sorry 60 to 80, 60 to 80, and 80 to 100, and 100 to 120। और इसमें मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है, सपोज 2, then 2, then 3, then 12, then 18, then 2, 2, 3, 12, 18, 20, 40, 60, 80, 100। चलो एक और ले लेते हैं, 120 to 140, 18, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5, एंड देन हमारे पास है 2। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मोड तो है तो मोस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई कैलकुलेशन करने का वही नहीं होता डायरेक्टली कि कुछ निकालना, डायरेक्टली 18 तुम्हारा क्या हो गया F0, ठीक है, सॉरी F0 नहीं F1, F1, और ये तुम्हारा होगा F0, और ये तुम्हारा होगा F2, बस इसी का खेल है। अब ये आपको क्या करना होगा इसका आंसर निकालने के लिए, 80 यानी लोअर लिमिट इस वाले उसकी, तो दैट इज 80 प्लस ब्रैकेट में 18 माइनस 12, ठीक है, अपॉन 18 माइनस 12 करेंगे, अपॉन 18 टू जा 36, तो 36 माइनस 12 माइनस 5, अपॉन सॉरी इनटू क्लास इंटरवल इज 20, तो 80 प्लस कितना आ जाएगा ये 6, अपॉन 36 माइनस ये 17 हो जाएगा, 17 माइनस 36 कितना होगा, दैट वुड बी 17 माइनस 36 9, ठीक है, इनटू 20। इसको इससे कट करोगे तो 2 जा एंड दिस विल बी 3 जा, एंड 40 को 3 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसमें 80 में प्लस कर देना। सो 40 when divided by 3, 40 when divided by 3, so how much you will get, सॉरी एक मिनट, ये 19 आएगा यहाँ पर, ये 19 आएगा, 19 नहीं है, 12 17 माइनस करना तो इट विल बी 19, यस 19 आएगा। तो अब मुझे इसमें से माइनस करना है, तो 19 को मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो हाउ मच आई विल गेट 19, अरे यार पूरा ही गड़बड़ हो गया, तो that would be 19 divided by 40, 40 में क्यों बचेगा, यहाँ पर तुम्हारा आएगा कितना, that would be 6, and 6 को आप 120 डिवाइडेड बाय 90, तो ये लगभग इससे 6 पॉइंट समथिंग टाइम कट जाएगा, और दैट वुड बी 86 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स आंसर आएगा मीडियम में। समझ आया? यस सर। कॉपी करो जरा से। गॉट इट? आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मीन मॉड मीडियन तीनों निकाल के बताइए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, दैट वुड बी 5 to 6, 6, ठीक है, 7 to 9, एक मिनट, 5 to 6 नहीं होना चाहिए, चलो 5 to 7, and 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13,
and 13 to 15 फ्रीक्वेंसी है that is 6, then उसके बाद 3, then 9, then 5 and then 7. मीन मॉड मीडियन तीनों निकाल के बताइए फटाफट से जल्दी। मीन मॉड मीडियन तीनों निकाल के बताने। सर हाँ बोलो। सर वो एक रिलेशन भी मिल जाएगा क्या, वो जो क्या बताया था आपने? रिलेशन नहीं, तीनों को अलग अलग फॉर्मूले से निकालना है अभी फिलहाल। ना वो ओके सर। मीन मॉड मीडियन निकाल के बताइए फटाफट। कितना टाइम लगेगा भाई? हाँ कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले मॉड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे मॉड बताइए। इसको ले लिया, ये हो गया F1, दिस इज F0 एंड दिस इज F2। क्या होता है फॉर्मूला? लोअर लिमिट मॉड इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लोअर लिमिट यानी कि 9 प्लस ब्रैकेट F1 और ये हमारे पास आ जाएगा 2F1 माइनस F0, तो यानी कि 9 माइनस 3 अपॉन सर मोड पॉइंट्स में आ सकता है क्या, डेसिमल सॉरी? आ सकता है 36 माइनस 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 माइनस 8 इंटू 2, दैट वुड बी 9 प्लस, ये हो गया आपका 6 अपॉन 8। if you when you are subtracting 36 minus 8, how much you will get? You get 28. When you divide it, you will get 2 upon sorry 3 upon 14. When 3 is being divided by 14, 0.0, सर 2s are 28. हाँ बोलो।
पता नहीं वो 36 कहाँ से आया। अबे यार 18 आएगा, मैंने डबल कर दिया, छोटी सी दूसरी मिस्टेक। 10 हो जाएगा ये। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी। तो कितना हो जाएगा, 9 टू द 6 अपॉन 10, यू विल गेट पॉइंट इनटू 2, तो 12, 12 अपॉन 10 1.2, यानी 9 प्लस 1.2 यू विल गेट 10.2। समझ आया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट मीन निकालोगे तो कैसे करोगे? मीन निकाला किसी ने अभी तक? बोलो, मीन निकाला है किसी ने? सर मीडियन निकाल लिया। ओके, मीडियन कितना आया? सर 10.33। 10.33। ओके चलो चेक करते हैं अभी। मीडियन क्या होगा? पहले आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले 6, उसके बाद 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 7 30। समझ आया? उसके बाद फिर 30/2 कितना होता है? 15, तो इसमें आ जाएगा। ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। तो फिर क्या करते थे हम लोग? L प्लस यानी 9 प्लस, मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? 9 प्लस n/2 यानी 15 माइनस CF, n/2 माइनस CF। CF जो होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। सो वो कितनी होगी बेटा? दैट वुड बी 9 अपॉन फ्रीक्वेंसी F 9 इनटू क्लास इंटरवल कितना है? 2। 9 plus 15 minus 9, how much you will get? 6 upon 9 into 2, 12 upon 9, you can cut it 2 and 3, 4 upon 3, so you will get 9 plus 4 upon 3, 4 upon 3 की वैल्यू होती है 1.33, so that would be 10.33 हो जाएगा। गुड। उसके बाद मीन निकालना हो तो कैसे करेंगे? बोलो, मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे? बोलो, क्लास मार्क चाहिए होगा। यस सर। क्लास मार्क निकालने के लिए इसमें इसमें कितना डिफरेंस है? 2 का, तो इसमें एक ऐड कर दो। मीन शायद 308/50 आ रहा है। देन उसमें 8, देन 10, देन 12, देन 14, ये आपका क्लास मार्क हो गया। उसके उसके बाद क्या करते थे हम लोग? या तो स्टेप डेविएशन से कर लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। ये तो आसान है, तो डायरेक्ट मेथड से भी हो जाएगा। 6 के 6 से मल्टीप्लाई करो, इसके मल्टीप्लाई करो, फिर सबको ऐड करो। या फिर आप क्या करेंगे? 0 -1 -2 1 and 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 12। उसके बाद आएगा आपका माइनस का, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी होती है, ये तो होता ही नहीं है मीन निकालते वक्त, तो याद रखिए कंफ्यूज नहीं रहेगा। 6 - 2 12 माइनस 8 3 24 माइनस का 20, सॉरी 8 3 नहीं, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस का 3 0 एंड देन 5 एंड देन कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7 2 14 40। तो प्लस का कितना आ रहा है आपका? प्लस का आ रहा है 19 और माइनस का आ रहा है आपका 15, तो प्लस का 4 आंसर आया, +4। सो बस अब मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन इज इक्वल टू होता था ए क्या होता था? जो क्लास मार्क होता था, जो आपने क्लास ली है उसका, तो दैट इज 10, तो 10 प्लस दैट इज समीशन ऑफ xi ui, मतलब 4 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 30, तो 30 इंटू क्लास साइज दैट इज 2, सो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 डिवाइडेड बाई 30, बोलो 8 डिवाइडेड बाई 30 और 15, 4 डिवाइडेड बाई 15, $10.26। समझ आया?
समझ आया मीन मॉड मीडियन? यस सर। ये चैप्टर खत्म, फिनिश। हो गया सर? हाँ हो गया, अब क्या बचा है इसमें? सर वो आपने रिलेशन अभी तक नहीं बताया थोड़ा सा। वो बताया तो था मैंने तुम्हें, वही तो भूल गया ना, तभी तो बोला एक बार लिख लो अच्छे से। बुक में लिखा तो है। कहाँ पे? 3 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीन नहीं होता था, 3 मीडियन होता था। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। सर इन लोगों की अपनी अब जगह बदल सकते हैं ना? बदल सकते हो, लेकिन 3 के साथ 3 ही रहेगा, मीडियन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप, नहीं जगह मतलब नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं है कि मीडियन जहाँ पे वही रहेगा। सर ऐसा नहीं हो सकता? वो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। हाँ हो जाएगा। तो यार ये तो मैथमेटिक्स का रूल है भाई, क्यों नहीं हो सकता? तब भी जस्ट फॉर कॉशन। सो बाकी तो ऑलमोस्ट सब हो ही गया है। मीन मॉड दे रखा होगा तो उसके उससे आपको मैं निकालने के लिए पूछ सकता है। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। इसका चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन इन मोर देन टाइप एंड ड्रॉ इट्स ओगिव ग्राफ। इसका ओगिव ग्राफ भी बनाना है, फटाफट से इसको करो। थर्ड क्वेश्चन। हुआ। डन। मोर देन ओगिव का ग्राफ बनाना है। तो सर मोर देन मतलब ये तो वही होगा ना, मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, ऐसे ही होगा ना सर? हाँ होगा तो कुछ ऐसे ही। चलो मैं जाता हूँ कैसे होगा।
ओके चलो, सो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, उसमें बताना है मोर देन ऑब्जेक्ट ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मोर देन करके लिखना है। तो मोर देन करके जब आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, मोर देन 55। तो मोर देन 50 में क्या होगा, मोर देन 50, ठीक है, मोर देन 50। तो 50 से ज्यादा सभी आ जाएंगे ना, 50 से ज्यादा में तो ये सभी आ जाएंगे। तो पहले आप एक बार इसका सम कर लीजिए, ठीक है, पहले इसका सम कर लीजिए। तो मोर देन 50 में वो सारे आ जाएंगे, पहले सम करो, इसका कितना आएगा 2 प्लस, या फिर एक काम कीजिए पहले से बना लीजिए इसको 50 to 55, या बना लीजिए मोर देन 50, मोर यहीं पे बना लीजिए मोर देन 50 देन 50, मोर देन 55 देन 55, उसके बाद मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80। अरे यार मैंने 55 का डिफरेंस नहीं दिया, 5 का डिफरेंस है, दैट इज 60। फिर उसके बाद आपका है 65, उसके बाद आपका आ जाएगा 70, उसके बाद आपका आ जाएगा 75, उसके बाद आपका आ जाएगा 80। गॉट इट, समझ आया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास, दैट इज मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, 75, 80। उसके बाद आपके पास, पहले आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ऐसे नहीं लिखना होगा, पहले आप इसको बना लीजिए। यहाँ पे 2 ले लिया आपने, फिर 8, फिर 12, फिर 24, फिर 38 और फिर आपका 16 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले आप इसको रफ में बना लीजिए, 2 में 2 ही लिखिए, यहाँ पे 2 प्लस 8 में यहाँ पे लिखिए 10, फिर उसके बाद 10 प्लस 12 कितना आएगा 22, फिर 22 प्लस 24 कितना आएगा 46, तो 46 प्लस 38, 46 प्लस 38 जब आप ऐड करेंगे तो 8 6 14, 1 कैरी एंड देन 44, सॉरी 84, 84। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होगा दैट वुड बी 100। ओके, अब इसको ना आपको उल्टा लिख देना, मतलब मोर देन ऑगिव के ग्राफ में आपको उसका उल्टा लिख देना। 100 लिखो पहले, फिर उसके बाद देखो 84, फिर उसके बाद देखो 46, फिर उसके बाद देखो 22, फिर 10, फिर उसके बाद 100, 84, 46। तो मैंने ज्यादा पहुंच गया क्या, मोर देन 80 नहीं आएगा यार, मोर देन 80 नहीं होगा। लास्ट वाले को नहीं लिखते, सिर्फ इसी को लिखते हैं, मोर देन 50, मोर देन 55, फिर इसको 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 और 75 तक खत्म। उसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा 2, ठीक है। अभी आपका आ गया मोर देन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, एक तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ही है ये, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखोगे यहाँ पर, दैट वुड बी फ्रीक्वेंसी आपका जो भी आपने डिफरेंस दिया 10 तक जाना तो 10 10 के ले लीजिए, 10 देन 20 देन 10 देन 20 देन 30 देन 40 देन 50। ये भी ज्यादा हो गया है, हम लोग को 20 20 का डिफरेंस लेके 20 देन 20 40। मतलब आप लोग तो बड़ी ही बना लेना, मैं आपको छोटा बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। या फिर ले लेते हैं बड़ा सा एक, क्योंकि ये ग्राफ बना ही देते हैं, एक तो कर ही देते हैं इसमें। सो मोर देन ऑगिव में हम लोग 10 10 का लेना है हम लोग को। सो 10 देन 20 देन 30 देन 40 देन 50 देन 60 देन 70 देन 80 90 एंड 100। उसके बाद इसका मोर देन ऑगिव ग्राफ बनाना है आपको। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई है, आप यहाँ पर आपका लिखिएगा मोर देन 50, 50 से ज्यादा तो 50 देन 55 देन 60 देन 65 देन 70 देन 75, यहाँ तक खत्म। उसके बाद 50 से ज्यादा कितना आ रहा है आपके 100, तो 100 पा जाइए। उसके बाद 55 से ज्यादा आपका आ रहा है 84, तो 84 यहीं पे कहीं होगा, और 55 से आगे और 84 यहीं पर कहीं होगा, तो आप इसको ऐसे ले लीजिए 84, ठीक है। उसके बाद 60 पर आपका आ रहा है 46, तो 46 एकदम यहाँ पे होगा इस जगह, तो 60 के ऊपर 46, ये रहा 46। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा दैट इज दी 65 पर आपका 22, and 22 will be here,
ये रहा आपका 22, देन 70, देन 10, 22 के बाद 10 एंड देन 2। इस तरह से आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से करके आएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो मतलब यहाँ पर डिजिटल पेन से ड्रॉ करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये आपका मोर देन ओगिव का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भाई? मोर देन ओगिव। ओगिव सर ये स्ट्रेट लाइन होगी ना? स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व होगी, ऐसे करके जैसे हो रहा है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इसका लेस देन का बनाइए, तो लेस देन आपको कैसे करते हैं? लेस देन का ग्राफ कैसे करते हैं? लेस देन 50 या 55? बोलो। लेस देन का ग्राफ ऐसे ही होता है, लेस देन 55, लेस देन 60, लेस देन 65, लेस देन 70, लेस देन 75, 80 तक आएगा। सो उसमें कैसे करते हैं आप? लेस देन में अगर इसी का मैं लेस देन बना दूं इसी में, तो लेस देन में आपको अपर लिमिट लिखनी होती है, मोर देन में लोअर लिमिट लिखनी होती है, और लेस देन में अपर लिमिट लिखनी, उल्टा होता है। तो यहाँ पर 55 आ जाएगा, उसके बाद लेस देन 60, 65, ठीक है, फिर 70, फिर 75, फिर 80, और उसमें आपको इसको सीधा ही लिखना होगा, इसको सीधा ही लिखना होगा। मतलब ये 2, देन लेस देन 55 में कितने आ रहे हैं? 2, देन लेस देन 60 में ये और ये दोनों आ जाएंगे 10, ठीक है। लेस देन 65 में कितने होंगे? ये सब आ जाएंगे लेस देन 65 में। लेस देन 70 में कितने आ जाएंगे? ये सब। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो बनता है, मतलब यहाँ पर इसका जो CF आता है वो सही आता है, यानी 2, देन 10, देन 22, देन 46, देन 84, एंड देन उसके बाद आपका 100 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या करना होगा आपको? फिर से बनाना शुरू करना पड़ेगा लेस देन 55 करके, ठीक है। सो लेस देन 55 में मतलब यहाँ पे समझ लो, तो यहाँ पर आपको 80 भी लाना पड़ेगा। तो लेस देन 55 में ये सब आ गए, और लेस देन 55 में आपका आ रहा है 2, तो यहीं पर आप 2 करिएगा। फिर इस तरह से ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। लेस देन 60 में आपका आ रहा है 84, सॉरी 10 आ रहा है, तो 10 यहाँ पर आएगा आपका, 10। फिर उसके बाद 22 आ रहा है, तो 22 आपका यहाँ पर आएगा, और ये यहीं पर ही कट करेगा जहाँ तक उम्मीद है। 65 पे 22 दोनों कट कर रहे हैं ऐसे, और यहाँ से होते हुए ये ग्राफ जहाँ भी कट करेगा वही इसका मीडियन कंसिडर किया जाएगा। मीडियन समझ आया? मतलब वहां से मीडियन, मतलब ये नहीं होगा, मीडियन यहाँ पे होगा जब आप इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ से कट करेंगे। जो नीचे आएगा यहाँ पर 65 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो वो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द मीडियन। समझ आया? अरे समझ आया कि हवा में गया सब? ओके, सो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है। अब इस चैप्टर की आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर एक क्लास का हमारा कंस्ट्रक्शन बचा है, वो खत्म हो जाएगा, सिलेबस मैथ से खत्म हो चुका है। उसके बाद अब आपके टेस्ट चलेंगे। ओके चलो, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, शॉर्ट क्लास रख लेते हैं। सर टेस्ट चलेंगे मैथ्स के ना? हाँ मैथ्स के टेस्ट होंगे। ओके सर, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में, ठीक है चलो। थैंक यू सर।